दोस्तों बीएसटीस एग्ज़ाम 28 अगस्त 2023 कल जो आपको ओमार शीट दी जाएगी उस शीट को हम आपके लिए लेकर के आए हैं और इस शीट में कौन सी जानकारी भरनी है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। फाइनली बीएसटीस एग्ज़ाम जो है कल आयोजित होने वाला है और दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है ओमार शीट किस तरह से भरनी चाहिए। ओमार शीट भरने का सही तरीका कौन सा है, कौन सा पेन यूज़ करना है और कौन सी वह गलती है जो अगर आप करते हैं तो आपका पूरा साल खराब हो सकता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप अपने सामने ओमार शीट देख पा रहे होंगे और इस ओमार शीट को कौन सी जानकारी भरनी है, कहाँ पर रोल नंबर डालने हैं, कौन सा सेट नंबर है और सब्जेक्ट कौन सा है, इस तरह से हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपको यहाँ पर अपनी ओमार शीट में नाम चेक कर लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह आपको ओमार शीट देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको जो आपका जो नाम का लेटर है उस लेटर को ब्लैंक करना है। अब ब्लैंक कैसे करना है ये भी देखते हैं। तो दोस्तों ओमार शीट के अंदर यहाँ पर जो आपको नाम के लेटर्स देख रहे होंगे और इन लेटर्स में से आपके नाम का जो भी लेटर है उस लेटर को भरना है, फिल करना है। और फिल कैसे करना है, अगर आप इस छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका जो है वो पूरी ओमार शीट बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से भी आपको सही नहीं करना है। अगर आप इस तरह से भरेंगे तो भी इसके अंदर ये जो गोला है इस गोले के लेटर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से ऐसे भी करेंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल इस तरह भरना है। तो ध्यान रहे बिल्कुल गोले के अंदर होना चाहिए, न बाहर और न ही अंदर। ज़्यादा अंदर उसमें थोड़ा सा भी छेद रह गया तो कंप्यूटर में स्कैन होगा जिसकी वजह से आपके नंबर काट दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये बात ज़रूर याद रखिएगा। और सबसे पहले बात, आपको ओमार शीट के अंदर कौन कौन सी जानकारी चेक कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ओमार शीट के अंदर आपको अपना नाम पहले से दिया हुआ आएगा तो आपको नाम चेक कर लेना है। उसके बाद में आपको इस तरह से ओमार शीट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर के लिए यहाँ पर लेटर्स के अंदर भी ब्लैंक करना है और यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पर सेट नंबर डालने हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सभी आपको पहले से दिए हुए होंगे तो आपको चेक कर लेना है। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो वहाँ पर अपने जो भी क्लास के टीचर आएंगे उनसे पूछ लेना है। पूछने में कोई हम छोटे नहीं हो जाएंगे। तो उनसे कुछ भी समझ में नहीं आए ओमार शीट से संबंधित तो उसे ज़रूर पूछ लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली बात करते हैं कौन सा भाग पहले करना है और किस तरह करना है। तो मान लीजिए कि आप सबसे पहले जीके का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपका जीके अच्छे लेवल पर है, जीके की तैयारी अच्छे लेवल पर है तो आपको सबसे पहले जीके का क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको मान लीजिए कि ऑप्शन सी या बी सही है तो आपको किस तरह भरना है। तो दोस्तों अगर आपका गोला इस तरह से भी बाहर रह गया, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया किनार, बाकी इसके जो इस क्रैकल के जो ये किनारे हैं ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। इन्हें पूरे से फिल करना है। और अगर आपने इस तरह से भी किया, ज़्यादा बाहर निकल गया तो भी आपका क्वेश्चन जो है गलत, भले ही आप ऑप्शन सही भर रहे हैं लेकिन आपका जो आंसर है यहाँ पर गलत कर दिया जाएगा, आपका नंबर काट दिया जाएगा। तो दोस्तों इन्हें आपको बिल्कुल व्यवस्थित रूप से भरना है। यहाँ पर आप कुछ कराइकल देख पा रहे होंगे, हमने जो भरे हैं बिल्कुल इसी तरह आपको भरना है। न ज़्यादा बाहर होना चाहिए और न ही अंदर कम होना चाहिए और बिल्कुल भी छेद नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आपको पूरे से पूरे फिल करना है। और दोस्तों अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आप भले ही क्वेश्चन सही करेंगे लेकिन आपके नंबर काट दिए जाएंगे। तो यह बात आप महत्वपूर्ण जानकारी हैं, ज़रूर याद रखिएगा। और अधिकांश छात्र यही गलती करते हैं जिसके कारण उनके कम नंबर आते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं दोहराना है तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ओमार शीट के अंदर आपको अपनी मन से कुछ भी फील नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उस क्वेश्चन को सबसे पहले कर लेना है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन्हें सबसे बाद में आपको अपने मन से भर देना है।
तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, आप ज़रूर याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ेंगे, थोड़ा सा ही सही लेकिन थोड़ा सा भी सही होगा तो भी आपके नंबर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके मत आइएगा। और आपको जो सबसे पहले बात करें अगर ड्रेस कोड कौन सा पहनना है, तो दोस्तों ड्रेस कोड जो है आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी पहन सकते हैं जिसमें आप स्वयं को कंफर्टेबल महसूस करें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ विचित्र कपड़े पहनकर जाएं और फिर उन कपड़ों को ही देखते रह जाएं। ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से कपड़े पहन के जाना है और उनमें से कंफर्टेबल लगे वैसे। तो दोस्तों आपको अपना पूरा फोकस एग्ज़ाम पर रखना है, न कि कपड़ों पर। तो दोस्तों दूसरी बात है, तो दूसरी बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, तो दोस्तों कौन से दस्तावेज से साथ लेकर के जाना है, तो इसके लिए आपको अपना एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना है, एक वैध फ़ोटोयुक्त आईडी लाना है, चाहे वो पैन कार्ड हो, आपका वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कुछ भी, ये सभी कार्ड लेकर के जाना है, इनमें से कोई भी ले जा सकते हैं। और एक छोटा पासवर्ड साइज फ़ोटो आपको ज़रूर साथ लेकर जाना है। और एडमिट कार्ड के बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो एडमिट कार्ड को आप साथ में लेकर के जाइएगा। अब बात करते हैं कौन सा पेन लेकर के जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले पेन आप जो हैं, तो दोस्तों पेन आप नीला और काला पेन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों पेन आपको एडवांस लेकर के जाना है, डबल पेन लेकर जाना है और नए पेन लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट करें और उसमें पेन बंद रुक जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। पेन बिल्कुल नया लेकर के जाना है। और परीक्षा सेंटर पर कब पहुंचना है, तो दोस्तों परीक्षा सेंटर पर कम से कम आपको 1 घंटे या 30 मिनट पूर्व परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाना है। ऐसा नहीं है कि जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो तभी आप जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको लगभग 1 घंटे पहले तो आपको पहुंच ही जाना है। और वहां पर जाते ही आपको अपना रोल नंबर कौन से कक्ष में है, वहां पर आपको बोर्ड लगा हुआ होगा, तो उस बोर्ड पर अपने रोल नंबर देख लेने हैं, कौन से कक्ष में हैं और कौन सी लाइन में हैं, तो आपको सब देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। तो दोस्तों अच्छे से आराम से देखना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और बात करते हैं पेपर हल कैसे करें, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर हल करना। तो पेपर हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी जिस भी विषय में आपको अच्छे से प्रश्न आते हों, चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, शिक्षण अभिरुचि, इन सभी में से कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन आते हैं उसे पहले करना है। और दोस्तों जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि जीके के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को लेकर के बैठना नहीं है, दूसरा क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। और बाद में जब आपको सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उन्हें करना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ छात्र जो हैं सबसे पहले, अधिकांश छात्र यही गलती करते हैं कि सबसे पहले पेपर के अंदर टिक लगाते हैं। इस तरह पेपर के अंदर आपको टिक नहीं लगाना है, आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है पेपर से उसको लेकर के डायरेक्ट ओमार शीट में भरना है। यहाँ पर पेपर के अंदर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बाद में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो भी प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को आपको ओमार शीट में भरना है। और ओमार शीट को कैसे भरना है ये भी हम आपको फुल प्रूफ ओमार शीट से ही दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बनाए रहिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप में से कोई भी रफ कार्य करना चाहता है, रीजनिंग के अंदर अधिकांश ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके लिए रफ कार्य की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों रफ कार्य आपको पेपर में कहीं पर भी नहीं करना है और न ही हाथ पर कुछ लिखना है। आपको रफ कार्य पेपर के पीछे एक पेज खाली मिलेगा, उस खाली पेज पर आप अपना रफ कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों
वहाँ पर खाली पेज पर आपको सबसे ऊपर लिख देना है रफ कार्य। उसके बाद आपको अपना रफ कार्य स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, ये जो कुछ बातें थी वो ध्यान रखने योग्य बातें थी। साथ में एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, इनमें से अगर आपके पास कुछ भी हैं तो उसे भी साथ ज़रूर लेकर के जाना है। तो दोस्तों, ब्लैक या बॉल पेन लेकर के जाना है। इन दोनों के अलावा और कोई भी पेन यूज़ नहीं करना है। और ओमार शीट के अंदर आपको जो भी जानकारी आ रही हैं उसे फिल कर देना है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने वहाँ पर सेंटर पर जो टीचर होगा उससे पूछ लेना है। और एग्ज़ाम सेंटर पर आपको सबसे पहले 1 घंटे पहले लगभग पहुँच ही जाना है। और वहाँ पर जाते ही आपको वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होगा, उस बोर्ड में अपने रोल नंबर, सेंटर और कौन से कक्ष के अंदर हैं ये ज़रूर देख लेना है। ऐसा नहीं कि बाद में जब टर्न लगें और उसके बाद में जब अंदर एडमिट किए जाते हैं उसी समय आप ढूँढेंगे तो वो उस समय बहुत देर हो जाएगी और आप लेट भी हो सकते हैं। तो लेट बिल्कुल नहीं होना है, सबसे पहले पहुंचना है, रोल नंबर देख लेने हैं, कौन से कक्ष के अंदर हैं ये ज़रूर देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान की लगातार इन बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्लासेस करवाई जा रही हैं तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।